आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की कोडीनार तहसील के मूलद्वारिका गांव में, जहां एक परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये कहानी है तुलसी भाई नाथू भाई की। लगभग 1.5 साल पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके चलते वे 3 महीने तक कोमा में रहे। आज भी वे चल फिर पाने में असमर्थ हैं और चारपाई पर लेटे रहने को मजबूर हैं। पहले घर का खर्चा तुलसी भाई की मेहनत से चलता था, लेकिन अब उनकी कमाई पूरी तरह रुक चुकी है। कभी कभार रिश्तेदार थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, मगर परिवार का गुजारा बेहद मुश्किल से हो रहा है। कुल 6 सदस्यों का यह परिवार, पत्नी, 2 बेटियां, 2 बेटे और खुद तुलसी भाई, आज जीवन यापन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के जीवन में राहत पहुंचाई है। मुहिम के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम संभव हो पाया। आइए देखते हैं यह संवेदनशील रिपोर्ट। देते को हरिदेत है, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने न कान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर, गिर सोमनाथ जिला है और यहाँ पर एक कोडीनार तहसील है और इस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मूल द्वारका। ये गांव का नाम है। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसी के तहत हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा से शुरू की थी। अब इस मुहिम को पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य है, रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जाके ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन तक खाने पीने की सामग्री के लेकर और भी जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं वो पहुंचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे ही असहाय परिवार ढूंढा है मूल द्वारका के अंदर, जिसका नाम है तुलसी भाई। तो दोस्तों, अभी हम तुलसी भाई के घर पर जाएंगे और पूरी घर की स्थिति भी आपको बताएंगे कि वो अभी किस परिस्थिति में है। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तुलसी भाई के घर की तरफ। यहाँ पर तुलसी भाई रहते हैं, तो हम इसके घर की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री है वो लेके पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये तुलसी भाई का घर है, ये छोटा सा मकान है। आप देख पा रहे हो, यहाँ घर का ये जो मेन द्वार है और घर जाते समय बिल्कुल मतलब नीचे में है, ऊपर से मतलब कोई दरवाजा भी नहीं लगा है। आप पूरी तरह से देख पा रहे हो। और इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी हम घर का पूरा दृश्य आपको बताते हैं। आप ये देख पा रहे हो, ये घर का पूरा दृश्य है, जो मिट्टी के जो बने हुए हैं सीटें, उससे ये बना हुआ है। और ये पूरा काला काला आप नजर देख रहे हो, पूरा देख पा रहे हो। और ये दीवारें हैं घर की, और ये कुछ लकड़ी वगैरह भी रखी है, जो मतलब इनको खाने पीने पकाने के लिए जो सामग्री है। और ये आप चूल्हा देख पा रहे हो, क्योंकि घर के जो बनाने वाले हैं खाना पीना, वो चूल्हे पे बनाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ गैस की सुविधा वगैरह नहीं है। तो अभी हम घर के अंदर जाते हैं और घर का अंदर का दृश्य भी आपको बताते हैं। तो अभी हम घर के अंदर जा चुके हैं और आप देख पा रहे हो, ये घर का नज़ारा है। ये पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये मिट्टी की जो सीटे से बना हुआ मकान है, पुरानी डिजाइन में बना, बहुत ही पुराना मकान है, आप देख पा रहे हो अच्छे से। और भी हम
आगे की ओर चलते हैं और घर का पूरा दृश्य आपको बताते हैं। ये जो घर के मुखिया हैं तुलसी भाई, ये इधर चारपाई पे लेटे हुए हैं। इनको मतलब एक पैरालाइज का अटैक आया, उनके हिसाब से 1.5 वर्ष से ये अपने खटिया पे हैं, कोई काम पर भी नहीं जा सकते हैं। बहुत ही मतलब इन परिवार की दयनीय स्थिति है। घर के मुखिया ही अगर इस हालत में हो तो उस परिवार पर दोस्तों क्या बीतती है। अभी हम घर के अंदर जाते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही नीचा मकान है, नीचे होकर अंदर घर के जाना पड़ रहा है। अभी हम घर के अंदर और ये कमरा है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये ऊपर भी छत की तरफ भी देख पा रहे हो, कोई छत वगैरह नहीं है, मिट्टी की सीटों से बनाया और ये बांस लगाए हुए हैं, कोई छत नहीं है अच्छी तरह से। और घर की दीवारें भी आप देख पा रहे हो, ये दीवार भी पूरी फटी हुई है और पूरा रसोई का सामान है तो वो इस घर के अंदर रखा गया, कमरे के अंदर। इसी में ये खाना पकाते हैं और इसी में इनका रहना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो घर में गैस का चूल्हा तो है लेकिन गैस नहीं है, क्योंकि घर की दयनीय स्थिति खराब होने के कारण वो गैस सिलेंडर भी नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये घर है और यही इनकी रसोई है, पूरा घर के सदस्य हैं इसमें रहते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और अभी हम जो घर के मुखिया हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुलसी बाई की जो धर्म पत्नी हैं, आप देख पा रहे हो। चलिए इनसे ही बात करते हैं इनकी घर की परिस्थिति के बारे में और अभी उनका घर का गुजरान कैसे चल रहा है। बेन नमस्ते, શું નામ છે તમારું? રમીલા બેન તુલસી વંશ। તો બેન કેમ છે તબિયત પાણી તમારા? તબિયત પાણી તો છે સારું છે ને તબિયત પાણી? હમણાં સારું છે। હમણાં તો તમારા ઘરમાં શું તકલીફ છે? અમારા ઘરમાં અમારા ઘરવાળા કામવાળા ટાઈના પેલસને જોટાવ્યો, એનું ઓપરેશન કર્યું, મગજનું 3 મહિના કોમામાં રહ્યા, કોમામાંથી હમણાં બહાર આવ્યા। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि इनके जो पति है उनको पैरालाइज का अटैक आया था, इसके हिसाब से वो अभी घर पे ही है। तो बेन કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પેરાલાઇઝ નો અટેક આવ્યો એને? આ બીજું વર્ષ છે। 2 વર્ષ થઈ ગયા। તો બેન તમારા ઘરનું ગુજરાન છે કેવી રીતના હાલે છે? અમારું ગુજરાત હમણાં ઘર પરિવાર સાથ આપતા હતા, થોડું ઘણું બધી આપ્યું, ચલાવ્યું, પછી अभी तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो उनके घर परिवार वालों ने उनको खाने पीने की जो भी सामग्री दी और अभी उनका परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो बेन કેટલા છોકરાઓ છે તમારે? 2 છોકરા છે ને 2 છોકરી છે, 4 છે, નાના બાળકો છે। છોકરાઓ બધે નિશાળ જાય છે? हाँ निचार जाए। इनकी जो बड़ी बेटी है, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है आपका? श्रुतिका बेन तुलसी भाई। तो बहन आपके पिताजी को क्या बीमारी है? उनको बेड एमलेस का छोटा आया था, 2-3 महीने कोमा में थे और 1.5 साल हो गए इसको बीमार रहते। मतलब 1.5 साल से आपके पिताजी बीमार हैं। तो आप स्कूल जाते हो? हाँ। तो अटैक आने के बाद आपके कमाने वाले आपके पिताजी थे? हाँ वो एक ही थे कमाने वाले घर में। और आपकी मम्मी काम पे जाती है? मम्मी अभी नहीं जाती, पापा में रहती है। अच्छा, अपने पापा की जो सेवा में रहती है। हाँ। तो ये सब बच्चे आपके जो बहन भाई है वो भी स्कूल जाते हैं? हाँ वो सब स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये बता रहे हैं
कि इनके गरीब परिवार में जो आप उनके पिताजी 1.5 साल से मतलब पैरालाइट का अटैक आया था, उसके हिसाब से 4 पाइपें हैं। और छोटे छोटे आप देख पा रहे हो ये 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 बच्चियां हैं। और आप दोस्तों आप भी समझ चुके होंगे कि घर में एक मुखिया हो कमाने वाला, अगर वो भी 4 पाई पर लेट जाए तो फिर घर की परिस्थिति क्या होगी। तो ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे और इनको जो राशन सामग्री आज दी जा रही हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देख पा रहे हो कि जो इस असहाय परिवार को जो राशन सामग्री जो किट दी गई हैं, तो क्या क्या सामग्री दी गई हैं अभी आपको हम दिखाते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो ये आटा है, 25 किलो आटा है, ये सूखा दूध है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, और ये कोलगेट है, और ये प्याज है 5 किलो, और ये चना दाल है, और ये पीली मूंग की दाल है, और इधर आप देख पा रहे हो 4 किलो चीनी है, और ये चावल है 5 किलो, ये हरी मूंग की दाल है, और ये नहाने के लिए 5 साबुन है, और ये धनिया पाउडर है, और ये काले चने हैं, और ये देख पा रहे हो 1 किलो अचार है। अगर घर में सब्जी भी न बने तो ये अचार से भी अपना गुजारा चला लेंगे। और आलू है 5 किलो, 1 किलो बेसन है, और ये लाल मिर्ची है, और आप देख पा रहे हो जीरे का पैकेट है, और जो देख पा रहे हो कपड़े धोने का साबुन भी है, और ये टाटा का नमक है, ये टाटा चाय है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये सब्जी बनाने के 2 बोतल हैं तेल की। और जो छोटे छोटे इनके 4 बच्चे हैं, तो इनके भी संत रामपाल जी महाराज ने एक शिक्षा को महत्व देते हुए पढ़ने के लिए भी जो भी सामग्री है, जैसे स्कूल जाते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप देख पा रहे हो। ये बूट रखे हैं, बच्चों के लिए बूट रखे हैं, और ये जो बैग हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए, 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों के लिए ये 4 बैग है, और ये ज्योमेट्री बॉक्स है, और ये इनके लिए बुक हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो ये जितनी भी बुक की ज़रूरत है वो सब पुस्तकें इनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दी जा रही हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए बच्चों के लिए कपड़े भी भिजवाए हैं, क्योंकि बच्चों को लिए कपड़ों को भी ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे हैं सब के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी हैं, और जो बहन है तुलसी भाई की जो धर्मपत्नी, इनके लिए भी साड़ी की व्यवस्था है। आप देख पा रहे हो अच्छे से ये सब कपड़ों की पूरी व्यवस्था, 2-2 जोड़ी कपड़े की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। और इनके घर में आपने देखा वीडियो में कि घर में चूल्हा तो है लेकिन गैस सिलेंडर नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान में रखते हुए उनको ये गैस सिलेंडर भी दिया है, ताकि जो बारिश में भी वो अच्छे से खाना बना सके। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। तो आप यहाँ का पूरा दृश्य, आपने पूरी सामग्री देखी। तो दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज के और क्या उद्देश्य हैं, चलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? रजनीकांत दास। तो सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके भी अलावा भी संत रामपाल जी महाराज के और क्या उद्देश्य हैं? और सर दहेज मुक्त विवाह जो आश्रम में हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के रक्तदान शिविर चल रहा है, और नशा मुक्त भारत अभियान जो सदगुरु परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बीरा उठाया है। तो सबको ये कलयुग के अंदर में सत स्थापना के लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा सा मुहिम चला कर रखा है सब ये। तो ये काफ़ी सब कुछ है परमात्मा की दया से सब कुछ। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी मतलब जो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, और उनके जो आश्रम में भंडारे होते हैं उसमें रक्तदान शिविर का कैंप भी लगाते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि नशा मुक्त हो भारत अपना। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज के जो अच्छे अच्छे ऐसे कार्य भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो तुलसी भाई के पड़ोसी हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इनको भी मतलब उनका कार्य कैसा लगा। हाँ नमस्ते माता जी।
શું નામ છે તમારું? નર્મદાબેન તો જી એ તુલસીભાઈ તમારા પડોશી છે? મારો શિષ્યા તો સંત રામપાલજી મહારાજ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ હલાવે છે આખા ભારત વર્ષની અંદર કે ભાઈ એવા અસહાય પરિવાર હોય, ગરીબ પરિવાર હોય તો સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી આ ખાદ્ય સામગ્રી જે ઘરની જરૂરિયાત વસ્તુ છે એ બધું દેવામાં આવે છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજનું આ કાર્ય કેવું ગમે છે તમને? સરસ સરસ ધન્યવાદ હે સાહેબ. તો આજ દી લગી તમે એવા કોઈ સંત જોયા હશે જે ઘરે ઘરે એવી સામગ્રી દેતા? કોઈ નહીં સાહેબ, કોઈ નહીં. તો આખા ભારત વર્ષની અંદર આ મુહિમ હાલે છે तो क्यों लागे तुमने भी? સારું લાગે છે. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि ये तुलसी भाई के पड़ोसी हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये कार्य है बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है. હવે બદલું તને જે સામગ્રી આપી તમને બધું હવે કેવું લાગે છે બેન તમને? રાશન પાણી બધું આપ્યું છે અમને, સારું લાગે છે. અમને ઘરમાં રસોઈ બનાવવાનું સારું છે. બહુ કૃપા છે દાદાથી. તો જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી આ બધી વસ્તુ તમને સામગ્રી આપવામાં આવી તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેવા માંગો છો? સંતરામાજી બહુ બહુ ધન્યવાદ, અમારું પેલું કરે છે ગરીબની પાસે. तो दर्शकों ये बहन बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने जो ये सामग्री हमें दी है. तो बहन अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री दी रही है तो अभी आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, हमारी सहाय उन्होंने की है संत रामपाल महाराज ने, उनका धन्यवाद. मतलब आप उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं? जी हाँ. तो बहन आज तक आपने कोई ऐसा संत देखा जो घर घर मतलब ऐसी सामग्री देते हुए? कोई नहीं, वो पहला आया. मतलब पहले संत ही हैं ऐसे? हाँ जी. तो मतलब आपको जो भी बैग वगैरह सब दिए गए हैं, बुक वगैरह सब दी गई, आप अच्छे से पढ़ पाओगे? जी हाँ. कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10 में. तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य. चलिए उनसे पहले बातचीत करते हैं. नमस्ते सर. सच साहेब. क्या नाम है सर आपका? विजयानंद दास. तो सर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान. तो सर आप इस असहाय परिवार तक कैसे पहुंचे सर? तो रामपाल जी महाराज प्रेरित अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के बारे में गांव में सर्वे करने के लिए बोला कि घर आए और तुलसी भाई इधर नहीं थे, उसका घर का सब विजिट किया और सर्वे किया, जांच किया. और इधर तुलसी भाई तो हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में से उनका जांच किया और इधर पहुंचे. मतलब आपने जांच पड़ताल की भाई कि एक ऐसा परिवार है जो मतलब बिल्कुल असहाय है. तो आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऐसा परिवार ढूंढा और उनके गुरुजी के पर प्रार्थना लगी और उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिए कि भाई ऐसे परिवार की सामग्री पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है. तो अभी जो सामग्री आपने देखी खाद्य सामग्री और जो पढ़ाई पर संत रामपाल जी महाराज ने जोर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत उनको कपड़े जूते वगैरह के जो भी कपड़ों की ज़रूरत है वो सब सामग्री दी गई. नमस्ते बहन. सत्साई जी. क्या नाम है जी आपका? पायल दासी. तो बहन हमें ये बताइए कि जब इन परिवार को ये सामग्री खत्म हो जाएगी तो वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जी गुरुदेव जी का आदेश है कि ये जो कार्ड है ये जो महिला है उनको दिया जाएगा और इसमें जो हमारे गुरुदेव जी के जो शिष्य है उनका नंबर है, उनके वो संपर्क करेंगे और फिर वो बताएंगे. 2 दिन पहले वो बता देंगे कि हमारा राशन खत्म हो गया है, तो फिर ये उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा राशन सामग्री दी जाएगी. भी जो इनको ये कार्ड दिया जा रहा है, मतलब ये कार्ड देते हैं उस पर कुछ कंडीशन भी है कि? जी इसमें जो कंडीशन है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करे तो उससे उसको जो ये राहत सामग्री दी जाती है गुरुजी की दया से, तो ये सब पूर्ण रूप से बंद की जाएगी. जी धन्यवाद जी. सच्चा है. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि इनको अभी ये कार्ड दिया जाएगा, जब उनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएंगी तो कार्ड मतलब लिखे नंबरों पर संपर्क करेंगे और 2 दिन पहले तो उनको ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी. आप देख पा रहे हो अच्छे से कि इनको ये कार्ड दिया जा रहा है. नंबर पर તમારે આમાં જે નંબર લખેલા છે એ નંબર પર તમારે કોલ કરવાનો. 2 દિવસ આગળથી તમારે કોલ કરી નાખવાનો તો સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયી તમને રાશન સામગ્રી પહોંચાડી દેશે. तो अभी जो ये सामग्री के साथ इनको एक रजिस्टर दिया जा रहा है. अभी आप आ रहे हो, ये रजिस्टर
इन परिवार को दिया जाएगा। आप देख पा रहे हो ये रजिस्टर क्यों दिया जाएगा, इनके बारे में इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि जो ये रजिस्टर आप इनको दे रहे हो, ये रजिस्टर मतलब क्यों दे रहे हो, इनको देने का कारण? ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर देने का कारण ये हो कि ये फैमिली को मालूम पड़े कि हमको कितनी 21 संख्या है, 21 प्रकार अभी दी है, तो उसको मालूम पड़े। और एक कूपन जैसा और राशन कार्ड हो, ऐसा इस तरह ये रजिस्टर दिया जाता है। जी जी, धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत इन असहाय परिवार को खाद्य सामग्री और बच्चों के लिए स्कूल की जो चीज़ वस्तुएं ज़रूरत हैं, पुस्तकें हैं, बैग हैं, जो भी ज़रूरत है घर में, रसोई से लेकर पढ़ने तक की जो सामग्री इनको दी गई थी। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों के विचार भी आपने सुने, और इस असहाय परिवार तुलसीबाई की धर्मपत्नी, उनके भी विचार सुने और उनके बेटी के विचार सुने। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे असहाय परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य पहुंचकर उनको ढूंढते हैं और इन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। दोस्तों, संत तो आज तक हमने बहुत देखे हैं, लेकिन पहले ऐसे संत हैं जो घर घर जाके ढूंढते हैं कि आपके घर में कोई तकलीफ तो नहीं है, और ऐसे परिवार ढूंढकर संत रामपाल जी महाराज घर घर ये खाद्य सामग्री और जरूरियात की वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। तो हमारी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब